हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हाइड्रोलॉजी का जो है क्वांटम के क्वेश्चन करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट वाइज हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वांटम का। प्रीवियस ईयर जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 2016 और 17, 18, 10 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में पूछा गया है, इस वजह से इसको हम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मतलब आप डायग्राम की हेल्प से आपको हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है उसको एक्सप्लेन करना है पूरा। और इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज़ मीन बाई हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाउ कैन द पैरामीटर्स ऑफ दिस साइकिल be written in an equation form, draw neat diagram to illustrate your answer। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो देखते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का ये क्लाउड्स बना देंगे, ये आप डायग्राम बनाएंगे। क्लाउड्स बना के फिर ये प्रेसिपिटेशन है, ऊपर से जो बारिश हो रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आप एरो से दिखा देंगे। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, जो क्लाउड्स बनते हैं बादल, उसके बाद जो बारिश होती है वो किस प्रोसेस के अंतर्गत होती है, मतलब किस प्रोसेस की वजह से होती है, वो कंडेंसेशन होता है। आपकी जो वाष्प नीचे से वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, बादल में पानी इकट्ठा होता है, फिर जो ऊपर से वो कंडेंसेशन के बाद जो नीचे पानी गिरता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये जो चेंजेज हुआ है ऑपरेशन से क्लाउड्स बनने के प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ये आपका कंडेंसेशन है। ओके, कंडेंसेशन के बाद आपका प्रेसिपिटेशन होगा। फिर देखिए नीचे आपका ग्राउंड पे क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं। ये प्रेसिपिटेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ स्नो हो सकता है, मतलब बर्फ़ के रूप में आपका हो सकता है। फिर ये आपका ग्राउंड है इनफिल्ट्रेशन, मतलब अंदर जो है पानी रिसाव हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन बोल सकते हैं उसको। रिश्ता है जो ज़मीन के अंदर, उसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है परकोलेशन। मतलब जो प्रक्रिया हो रही वो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू हो रहा है, रिसाव, और जो प्रोसेस पूरा है उसको बोलते हैं परकोलेशन। और ये देखिए नीचे से जब पानी ऊपर को ऐसे ऐसे उठता है, ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं हम इवापोरेशन। और ये स्प्रिंग हो गया आपका झरना जैसे। फिर ट्रांसपिरेशन जो पेड़ पौधे ज़मीन से लेते हैं पानी को, वो ट्रांसपिरेशन हो गया। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन हो रहा है, ये भी ऑपरेशन। ओशन से ऑपरेशन होगा, रिवर से होगा, और लेक के द्वारा ये सारा इवेपोरेट करेगा पानी, आपका वाष्प के रूप में ऊपर जाता है बादलों में। ये देखिए आपका ग्राउंड वाटर है। ओके, ये आप फिगर बना देंगे, अच्छे से समझ लीजिए। फिगर बना देंगे तो फिगर मेन चीज़ देखिए, लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर नहीं पढ़ता है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है कि जो है पूरा कॉपी आपकी, पूरी कॉपी जो है पूरे क्वेश्चन आपके पढ़े जाएँ। रीड कोई नहीं करता, बस आप अगर फिगर बना दे रहे हैं अच्छे से, तो फिगर में ही समझा पा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप अगर फिगर बना दे रहे हैं पूरे नंबर आपको मिलेंगे। थोड़ी बहुत अगर थ्योरी कम भी लिखेंगे तब भी, ऐसा नहीं सिर्फ फिगर बना देंगे पूरे नंबर मिलेंगे। थ्योरी लिखना है लेकिन थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है। अब देखिए हम देखते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता क्या है। तो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल होता है वो क्या होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होगा, आपका एक मतलब प्रक्रिया है जो ट्रांसफ़र ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल से जो मॉइस्चर है, नमी है, वो ट्रांसफ़र होती है टू द अर्थ मतलब पृथ्वी पर इन द फॉर्म ऑफ, किसके रूप में, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसके हिंदी में बोलते हैं शायद अवक्षेप बोलते हैं, प्रेसिपिटेट अवक्षेपण, इसको बोलते हैं हिंदी में अवक्षेपण। प्रेसिपिटेशन समझिए, आपको लिखना है हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही लिखना है, प्रेसिपिटेशन। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या हो गया, समझ गए ना। ट्रांसफ़र होता है किसका, मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर से जो नमी ट्रांसफ़र होती है टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो आप डिफिनेशन समझ लीजिए ऐसे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ, मतलब फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द अर्थ
इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, वेल डन। आगे चलते हैं फिर। कन्वेंस ऑफ द प्रेसिपिटेटेड वाटर बाय स्ट्रीम्स एंड रिवर। फिर देखिए रिवर्स टू ओशन एंड लेक्स। अब ये जो आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये प्रेसिपिटेटेड वाटर कहाँ जाएगा? बाई स्ट्रीम्स, मतलब जो झरने होंगे आपके, लेक्स होंगे, नदियाँ होंगी, रिवर्स, स्ट्रीम्स, बाई स्ट्रीम्स एंड रिवर्स टू द ओशन, मतलब लास्ट समुद्र में, लेक्स में या एक्सेट्रा से हर जगह जहाँ जहाँ जाएगा। एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर बैक टू द एटमोसफियर इज नोन एज सोन इन फिगर। फिगर में देखिए यही प्रोसेस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। मतलब बारिश हुई, पानी नीचे आया, समुद्र में गया, फिर इवेपोरेशन हुआ, फिर बादल बने, फिर बारिश हुई प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। यही जो पूरा प्रोसेस है आपका, साइकिल है, इसी को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये सब आप 7th में पढ़े होंगे, जल चक्र इसको बोलते हैं। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। आगे देखिए, दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस। अब ये साइकिल में मेन जो आपके हेडिंग देना है वो किस किस प्रोसेस से मिलके बना होता है, ये कंसिस्ट किससे किससे है। सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन ये क्या है? द वाटर फ्रॉम द सरफेसेस ऑफ ओशन, मतलब जो समुद्र की सरफेस से पानी, या फिर रिवर से या लेक से, आल्सो फ्रॉम द मॉइस्ट सॉइल इवेपोरेट्स, मतलब जो मॉइस्ट सॉइल है, मृदा है, वहाँ से जो पानी इवापरेट होता है उसका क्या करते हैं? फिर देखिए द वेपर्स आर कैरीड ओवर द लैंड बाई एयर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। यही जो नीचे से पानी वाष्पन होता है, बादल में जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? एवापोरेशन बोलते हैं। ओके, फिर देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम देयर पोर्स। मतलब जो ट्रांसपिरेशन होता है वो होता है पेड़ पौधों में, जो पानी उसके पत्तियों में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ से जो पानी उसके अंदर जाता है पेड़ पौधे में, उसी को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। तो अब ये जो टोटल होता है 10, द टोटल इवेपोरेशन इंक्लूजस ऑफ द ट्रांसपिरेशन कंसिस्ट ऑफ। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन ये किससे किससे बनता है? ये होता है आपका सरफेस से इवेपोरेशन हो सकता है, और एक वाटर सरफेस से इवेपोरेशन हो सकता है। तो वाटर सरफेस किससे किससे होगा? ये होगा फ्रॉम रिवर सरफेस और फ्रॉम ओशन। वाटर सरफेस इवेपोरेशन होगा रिवर से और ओशन से, और पहला क्या है? सरफेस इवेपोरेशन। फिर देखिए तीसरा नंबर है इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स, मतलब पेड़ पौधों से, एंड लीव्स ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स एंड लीव्स ट्रांसपिरेशन, जिसको लीव्स के जो पेड़ पौधों से होगा उसको ट्रांसपिरेशन बोलेंगे, और इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स भी हो सकता है। फिर 4 देखिए एटमॉस्फेरिक इवेपोरेशन होगा, एटमॉस्फेयर से इवेपोरेशन होगा। फिर सेकंड पॉइंट इसमें देखिए प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन अभी बताया, जो बारिश होती है उसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, वही आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज में। प्रेसिपिटेशन में बी डिफाइंड एज द फॉल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ, मतलब एटमॉस्फेयर जो पृथ्वी पर नमी गिरती है या पानी गिरता है, उसी को क्या कहते हैं? सरफेस इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, वही है प्रेसिपिटेशन। ओके, तो प्रेसिपिटेशन में भी 2 टाइप फॉर्म, प्रेसिपिटेशन के मेनली 2 रूप हो सकते हैं, 2 फॉर्म हो सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म हैं? नंबर 1 लिक्विड प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं रेनफॉल। लिक्विड के रूप में जो होगी उसको बोल देंगे रेनफॉल। और फिर फ्रोज़न प्रेसिपिटेशन, फ्रोज़न मतलब जमी हुई, फ्रीज मतलब क्या होता है? जमना। तो जो जमी हुई पानी होगा उसको किस रूप में हम देख सकते हैं? या तो ओले हो सकते हैं, या बर्फ़ हो सकती है, या छोटी बूंदें हो सकती हैं, जैसे बोलते हैं कि पत्थर गिरने लगे गांव में, और देखे होंगे आप, बारिश होती है तो पत्थर, बर्फ़ के टुकड़े छोटे छोटे, स्लीट हो सकती है, या फ्रीजन रेन हो सकती है। 4 याद रखिएगा, स्नो, हेल, स्लीट, फ्रीजिंग फ्रॉम, अगर फ्रोजन फॉर्म में होगा। फिर देखिए रन ऑफ, आप इसी का हेडिंग दीजिएगा रन ऑफ क्या होता है। तो रन ऑफ आपको लिखना है, रन ऑफ इज़ द पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज़ नॉट इवेपोरेटेड। ये इवेपोरेशन नहीं होता है, मतलब जो पानी इवेपोरेशन के बाद जो बचता है पानी, उसको हम बोलते हैं रन ऑफ। ओके, तो जैसे पानी बारिश हुई, उसके बाद कुछ इवेपोरेट हो गया, जो नीचे बहता हुआ फ्लो चलता रहता, जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? रन ऑफ वाटर।
व्हेन मॉइस्चर फॉल्स टू द अर्थ, मॉइस्चर प्रेसिपिटेशन मतलब फॉल्स टू द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस आज प्रेसिपिटेशन के रूप में। फिर ए पार्ट इफ इट इवपोरेटेड फ्रॉम द वाटर सरफेस, सॉइल एंड वेजिटेशन ऑल एंड थ्रू ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट्स एंड रिमाइंडर precipitation is available runoff which ultimately runs to ocean through surface or subsurface streams. This runoff may be classified as follows. runoff समझ गए होंगे, जो पानी बसता है समुद्रों में जाता है, पेड़ पौधों को मिलता है, उसके बाद जो पानी लास्ट में बचता है उसको रन ऑफ वाटर कहते हैं। वो आपका क्लासिफाइड किया गया है 2 टाइप्स। देखिए सरफेस रन ऑफ हो सकता है, फिर देखिए यहाँ देखिए 2-3 इसके 2-3 टाइप्स इसमें दिए गए हैं, वो देख लीजिएगा। सरफेस रन ऑफ, इंटर फ्लो और सब सरफेस रन ऑफ। फिर थर्ड है ग्राउंड वाटर फ्लो और बेस फ्लो। इसको 3 डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, जो आपका रन ऑफ हो सकता है। तो आप इसको पढ़ लीजिए और ऐसे वीडियो को आप देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ऐसे हम जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको सारे क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे।